अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। संभल को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मन में कुछ बड़ा चल रहा है। संभल में एक बड़े कायाकल्प की तैयारी हो रही लगता, और अब उस कायाकल्प के आरंभ में बहुत समय नहीं है। अभी पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ संभल गए थे, और उस संभल में जो दंगा हुआ था, सर्वे को लेकर कोर्ट के आदेश के कारण जो सर्वे हो रहा था, उसके विरोध में जो मुस्लिम नेताओं ने भीड़ इकट्ठी की और उसके बाद उसमें हिंसा हुई, उसके बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ संभल की यात्रा पर गए थे। और वो जो मंदिर है, हिंदू पक्ष जिसको मंदिर कहता है और मुस्लिम पक्ष जिसको शाही जामा मस्जिद कहती है, उस इमारत को योगी आदित्यनाथ ने अपने हेलीकॉप्टर से अपने हेलीकॉप्टर को उस इमारत के इर्द गिर्द 3 बार घुमाया, 3 बार उसको देखने के लिए कि आखिर देखें वो जगह कौन सी है जहां इतना, जिसको लेके इतना बवाल हुआ, देश भर में हंगामा हुआ। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने जो संकेत दिए, संदेश दिए, वो बड़े हैं। उन्होंने कहा कि देश के तमाम बड़े मंदिरों का कायाकल्प लोक माता अहिल्याबाई ने कराया, और उन्होंने कहा लेकिन संभल का कायाकल्प हम कराएंगे। हम, ये बड़ा मैसेज है। इस मैसेज का वो देखिए, इसकी व्याप्ति देखिए, इसका घनत्व देखिए। जैसे अहिल्याबाई ने सनातन के धार्मिक स्थलों के पुनर्स्थापना की, योगी आदित्यनाथ कह रहे वैसा ही हम संभल में करेंगे। 68 तीर्थ और 19 कूप। वैदिक शास्त्रों में संभल के संदर्भ में लिखा है कि वहां 68 तीर्थ हैं और 19 कुएं हैं। योगी चाहते हैं कि 68 की 68 तीर्थ जीवंत हो जाएं, 19 की 19 कुएं जीवंत हो जाएं संभल में। और एक और बड़ी बात है, इसलिए मैंने कहा कि उनके मन में कुछ चल रहा है मुख्यमंत्री जी। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को ये हरिहर मंदिर विवादित दिखता है। ये हरिहर मंदिर वही इमारत जिसको मुस्लिम जामा मस्जिद कहते हैं अपनी, उनका इसमें विवाद क्या है? ये हरिहर मंदिर है। बड़ा संदेश है। और संभल में जिन कारणों से एक खास वर्ग का प्रभुत्व बढ़ा, उन कारणों का भी पोस्टमार्टम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। उनकी भी दवा हो रही। संभल को पहली बार संभल में जिला मुख्यालय और पुलिस लाइन मिलने जा रही है, उसका भी भूमि पूजन कर गए मुख्यमंत्री। अन्यथा संभल शहर से 20 किलोमीटर दूर संभल चलता था, वहां से अब संभल से चले। आपको याद होगा उसी इमारत के ठीक सामने एक पुलिस चौकी भी बन गई, जहां हिंसा हुई थी।
ये चीजें सबको आप एक सीक्वेंस में जोड़ कर देखिए ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ कुछ तो है जो पक रहा है। संभल में एक बहुत जुझारू और कर्मठ जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, उन्होंने कमर कस ली तीर्थों को पुनर्जीवित करने के लिए, कूपों को पुनर्जीवित करने के लिए, और एक बिल्कुल प्रतिबद्ध और सक्रिय नौकरशाह के तरह उन्होंने संभल के काया पलट में बड़ा योगदान दिया है। और मुझे नहीं लगता कि इतने झंझावातों के बीच भी कोई क्षण ऐसा आया हो जब जिलाधिकारी डगमगाए हो ना। और मुख्यमंत्री ने संभल जाके इन सब चीजों पर मोहर लगा दी। अब क्या होगा? योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं कि हरि और हर यानी शिव और विष्णु दोनों का साक्षात वास है, ये मंदिर है, स्थान है। और फिर वो कहते हैं कि कल्कि भगवान की भूमि है। हमारे यहाँ मान्यता है कि भगवान विष्णु के अवतार के रूप में कल्कि अवतार होगा, और उसके लिए जो भूमि होगी वो यही होगी, संभल। अब अवतार होगा नहीं होगा, लेकिन मान्यता तो है ही। और उस मान्यता को योगी बार बार मंच से दोहराते भी हैं, ताकि इस बात सबके दिमाग में बैठ जाए कि संभल क्यों महत्वपूर्ण है भारत के लिए, सनातन के लिए, हिंदुओं के लिए। और एक चीज और, मुझे लगता है कि योगी संभल को एक रोल मॉडल की तरह देख रहे हैं कि सनातन की धार्मिक आस्था से जुड़ी स्मृतियों को मिटाने के लिए जहां जहां बड़े स्तर पर प्रयास हुए, उन सब में क्या संभल जैसा किया जा सकता है, जहां पुरानी स्मृतियों को फिर से जीवंत किया जाए। संभल में बहुत सारे तीर्थ खोजे गए, बहुत सारे कूप खोजे गए, बहुत सारे मंदिरों के दरवाजे खोले। 40-40, 50-50 वर्ष बाद वहां पूजन हो रहा है, अर्चन हो रहा है। सारी जो अंधेरा था वो हटा संभल से, और अब वो उसको संभल को एक ऐसे टेस्ट केस के रूप में योगी आदित्यनाथ मुझे लग रहा है स्थापित कर देना चाहते हैं जो बाकी स्थानों के लिए भी नजीर हो जाए। और सबकी जानकारी में है कि संभल एक दौर में सांप्रदायिक हिंसा, दंगा, आगजनी, इसके लिए कुख्यात रहा। योगी के दिमाग में चीज है, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को गुरु और सपा को चेला घोषित कर दिया। कहा गुरु कांग्रेस है और चेला समाजवादी है। संभल में इतिहास में दर्ज है कि कई बार बड़े हमले, बड़े सांप्रदायिक दंगे हुए, तमाम हिंदू मारे गए। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कांग्रेस के समय में दंगे हुए, हिंदू मारे गए, और जब कांग्रेस के चेलों की सरकार आई समाजवादी पार्टी की, उनके मुताबिक, तो समाजवादी पार्टी ने यह सुनिश्चित किया कि एक भी दंगाई को सजा ना हो, एक भी दंगाई को सजा ना हो। कहा जाता है कि 181 या 184 हिंदू मारे गए दंगे। उस दंगे के कागज पत्तर भी मुख्यमंत्री खुजवा रहे हैं। संभल की फाइल दोबारा खुले, इसके संकेत हैं। और जब वो ये कहते हैं कि कांग्रेस गुरु है और सपा चेला है इन दंगों के संदर्भ में, तो आप समझ लीजिए कि उनका निशाना कहां है। वो प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हालांकि बहुत मुश्किल है, बहुत पुराने समय की बात है,
कागज पत्तर कहाँ होंगे, कैसे होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तब तो हाथ के लिखे कागज ही होते थे फाइलों में। फाइल गायब करना बहुत सरल है। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री कार्यालय इस बात के लिए सन्नद्ध है, प्रयास कर रहा है कि संभल दंगों की फाइल दोबारा से खोली जाए। कहा जाता है कि मुलायम सिंह जी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में आई तो संभल दंगों के तमाम आरोपियों को उस सरकार ने क्लीन चिट देने का काम किया। अब ये कैसे हुआ, कब हुआ, दिया नहीं दिया, इन सब की पड़ताल कम से कम योगी सरकार ने दोबारा से शुरू कर दी है। यानी अभी जो काला चद्दर पड़ा था उसको खींच हटा दिया। चीजों में समय लगेगा, लेकिन अब वो दिशा तय हो गई कि नहीं, संभल के दंगे का सच सामने आना चाहिए और संभल के धार्मिक और आध्यात्मिक स्वरूप को भी भारत और विश्व के सामने आना चाहिए। इस काम में योगी आदित्यनाथ पूरी संकल्पबद्धता के साथ लगे दिख रहे हैं। इसलिए मानकर चलिए कि संभल को में कुछ बड़ा होने जा रहा है। अब कब होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये तय है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। धन्यवाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।